तुरुप शब्द किस भाषा से है? तुरुप शब्द क्या ये अंग्रेजी से शब्द है, लैटिन शब्द है, डच शब्द है या फिर तुर्की शब्द है? तो ये जो तुरुप शब्द है ये आपका डच शब्द है। किस भाषा से आया है? डच वाले भाषा से आया है। जैसे रिक्शा, रिक्शा क्या है? लैटिन शब्द है या जापानी शब्द है या फिर रोमन शब्द है या अफ्रीकी शब्द है? तो जो रिक्शा है, रिक्शा, ये आपका जापानी शब्द है। कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है। अगला है चाय। चाय तो आप सभी लोग जानते होंगे, चाय लगा है तो समझ सकते हैं कौन सा देश है। तो चाय शब्द जो है ये क्या है? चीनी है, लैटिन है, पुर्तगाली है या अरबी है? तो चा से चाय, चा से चीनी, ये कौन सा शब्द है? चीनी शब्द है। अगला है गोताखोर। कौन सा है? गोताखोर शब्द। ये किस भाषा से है? क्या ये तद्भव है या तत्सम है या विदेशज है या संकर है? ये जो गोताखोर शब्द है यह है आपका संकर शब्द है। कौन सा शब्द है? संकर शब्द। हमने बताया था जो दो भाषाओं से मिलकर बनता है वो कौन सा शब्द होता है? संकर शब्द होता है। ठीक, अगला है उत्पत्ति के आधार पर इनमें से कौन सा शब्द प्रकार है? अर्थात हमने जब आपको बताया था थियरी पढ़ाते समय तो उसमें हमने बताया कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो इसी में से ये क्वेश्चन पुट अप किया है कि क्या वो तत्सम शब्द होते हैं? अच्छा नहीं है। देखिए इसमें लिखा है कौन सा शब्द प्रकार नहीं है। तो तत्सम तो हमने बताया था ये होता है, देशज भी बताया था, विदेशज भी बताया था, लेकिन क्या हमने विकारी शब्द बताया था आपको? बिल्कुल नहीं। ये कौन सा विकारी शब्द ही है जो आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द नहीं है। लिखित में कौन सा शब्द तद्भव रूप है? तद्भव रूप जो संस्कृत से आए हुए होते हैं वही होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो आइए चेक करते हैं, क्या वो बारात है या लाजवाब है, रिक्शा है, लीची है? रिक्शा तो आपका क्या कहते हैं जापानी शब्द था, लाजवाब ये भी आपके विदेशी शब्द हैं। ठीक, इसमें जो है तद्भव जो शब्द होगा आपका बारात होगा। कौन सा होगा? बारात होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव रूप नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं है पूछा है। ठीक, कौन सा है ये नहीं पूछा है। क्या वो खेती है, घर है, शोला है या मित्र है? तो ये मित्र ही है जो नहीं है। ठीक है, ये मित्र ही है जो तद्भव शब्द नहीं है। बाकी सभी आपके जैसे खेती हो गया, घर हो गया, शोला हो गया, ये सभी आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। आइए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित है ये नहीं पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कर्पूर, कपूर, ये तो कपूर का ही है, तो ये क्या हो गया? सुमेलित है। अगला है कपाट, कपाट को किवाड़ भी बोलते हैं, है कि नहीं? तो ये क्या है? सुमेलित है। अर्थात एक तरफ आप देख सकते हैं कि एक तरफ अर्थात इस तरफ तत्सम शब्द है और इस तरफ कौन से शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध को तद्भव में क्या कहा जाता है? दूध कहा जाता है, तो ये भी मिलान है, अच्छा है। दधि, दधि को क्या कहा जाता है? दधि का आपका नदी नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, तो दधि जो है आपका इसका मिलान नदी से होना क्या है? रॉन्ग है, गलत है। जो गलत है वही आपका सही आंसर है। अगर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अर्थात तत्सम नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें कौन से होंगे? तत्सम शब्द दिए होंगे, लेकिन एक ऐसा शब्द होगा जो तत्सम नहीं होगा। जैसे रजनी, ये क्या है? तत्सम शब्द है। स्नान, ये भी क्या है? तत्सम शब्द है। पत्र, पत्र में से पत्ता ना, ये क्या हो गया आपका? तत्सम शब्द। लेकिन हथेली, हथेली क्या है? एक तद्भव शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा ऐसा चारों ऑप्शन में है जो कौन सा शब्द है? तत्सम है। जैसे कबूतर, क्या ये तत्सम शब्द है? चाक, चना, अंधकार, तो अंधकार जो है तत्सम शब्द है, तो तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा अंधेरा। क्या होगा? अंधेरा। अगला देखिए छात्र,
किस प्रकार का शब्द है, क्या ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो ये छात्र जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। आपको इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 38 नंबर में पूछ रहा है कि तत्सम शब्द नहीं है, तो 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, जैसे शब्द, शताब्दी, भंवरा। देखिए शब्द भी है क्या तत्सम, शताब्दी भी क्या है तत्सम शब्द है, नवीन भी है, जबकि भंवरा जो है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। नहीं है वही सही है। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे ही पूछा था कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटकर अलग कीजिए। अब इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो अलग अलग शब्द होंगे, और जैसे देशज, विदेशज, ये तमाम प्रकार के शब्द होंगे, लेकिन जो एक शब्द ऐसा होगा जो तत्सम शब्द होगा। ठीक है, जैसे ये आपका मध्य, मध्य मीन्स क्या हो जाएगा, मध्य मीन्स बीच का भाग ना, वो क्या हो गया आपका तत्सम शब्द है। बाकी सभी आपके तत्सम शब्द नहीं है, ये आपके क्या कहते हैं कि तद्भव शब्द हैं। आगे देखिए रात, रात शब्द का तत्सम रूप है। रात जो है शब्द, इसका तत्सम शब्द क्या हो सकता है, क्या रजनी होगा, नहीं, निशा नहीं, राका बिल्कुल नहीं, रात्रि होगा, क्या होगा रात्रि, रात का तत्सम शब्द रात्रि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है। कौन सा शब्द ये पूछ रहा है, विदेशज शब्द पूछ रहे हैं कि कौन सा शब्द ऐसा है जो विदेशज शब्द है। तो आग, पहाड़, खामोश, पानी, ये जो खामोश है यही आपका विदेशज शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज से नहीं है। अब इसमें देखिए पूछा ये है कि विदेशज शब्द नहीं है। ठीक है, जैसे अच्छा इसमें कौन सा, क्या तकली है, लीची है, चाय है, ये तीनों क्या है विदेशी शब्द है। लेकिन क्या चरखा, चरखा ये आपका विदेशज शब्द नहीं है, ये देशज शब्द है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। देशज शब्द कौन सा इसमें है। ठीक है, जैसा कि अब देखिए इसमें नहाना, जीव, किवाड़, ये सभी आपके अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जो पेट है ये आपका कौन सा है देशज शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द का उदाहरण नहीं है। तो ये जो आपका लोटा है ये विदेशज शब्द का उदाहरण नहीं है, ये कौन सा शब्द होगा, ये देशज शब्द होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकर है। संकर शब्द जो हमने बताए थे जो मिक्स करके बनते हैं, तो क्या इसमें कौन सा संकर शब्द है, वो है आपका टिकट घर। कौन सा शब्द है, टिकट घर जो शब्द है ये संकर शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा संकर शब्द नहीं है। मीन्स ऐसे 3 ऐसे होंगे शब्द जो संकर शब्द होंगे, लेकिन एक ऐसा शब्द होगा जो संकर शब्द नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये अलग तारा, अलग तारा जो है संकर शब्द नहीं है, बल्कि रेलगाड़ी, गुलाब जल, ये दोनों शब्द जो है आपके संकर शब्द हैं, लेकिन ये वाला संकर शब्द नहीं है। ये नहीं है इसीलिए ये सही है, ये नहीं है इसीलिए ये सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा संकर शब्द का उदाहरण है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन कह रहा है 47 क्वेश्चन में कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो संकर शब्द का उदाहरण है। ठीक, तो इसमें जो है वर्षगांठ, वर्षगांठ ऐसा शब्द है जो संकर शब्द का उदाहरण है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का, ओरिजिनेट का पता नहीं चलता कहाँ से आए हुए हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। रेलगाड़ी कैसा शब्द है, ये जो रेलगाड़ी शब्द है ये कौन सा शब्द है, ये आपका संकर शब्द कहलाएगा। कौन सा शब्द होगा, रेलगाड़ी संकर शब्द होगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार से होते हैं।
उत्पत्ति के आधार पर शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जैसे तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया, यही आपके 4 प्रकार के शब्द हैं। ठीक है, अगला देखिए, किस विकल्प में दोनों शब्द तत्सम हैं? कुछ ऐसे विकल्प हैं जो दोनों तत्सम नहीं होंगे, कुछ तत्सम होगा, तद्भव होगा, लेकिन एक विकल्प ऐसा होगा जो आपके दोनों शब्द ही तत्सम होंगे। ठीक है, जैसे दिनकर, दिनकर और सूर्य दोनों ही क्या है? तत्सम शब्द है। ये देखिए क्वेश्चन जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में 2023 में पूछा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके तत्सम, तद्भव, देश विदेश से बनते हैं। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से हम सभी मोटिवेट होते हैं और पढ़ाते हैं। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, इन्हीं पर आधारित होगा। तो उस वीडियो में जुड़ना मत भूलिएगा, उसे पढ़ना मत भूलिएगा, जरूर पढ़िएगा, जरूर देखिएगा।